हेलो फ्रेंड्स एंड फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। और आपकी होली कैसी रही? आप सब की होली कैसी रही? मेरी होली तो बहुत अच्छी रही। और क्या किया आप सब लोगों ने? क्या आप अभी भी थकान बाकी है? तो मैं आप लोगों को एक बड़ी स्वीट और कंफर्टेबल सी स्टोरी एक सुनाने जा रही हूँ। जो मेरे मेरे पास एक थॉट था, एक आइडिया था, मैंने सोचा मैं आपको शेयर कर दूँ। तो वो स्टोरी आपको बहुत रिलैक्स्ड मोड में सुनाती हूँ। और बड़ी सुंदर सी प्यारी सी क्यूट सी स्टोरी है। एक बार एक गिद्धों का झुंड था, गिद्धों का झुंड, वल्चर्स। ये वल्चर्स जंगल में रहते थे और बड़ी खुशी से अपनी लाइफ स्पैन को आगे लिव कर रहे थे, जी रहे थे। सो ये बहुत बड़ा झुंड था और ये मज़े से रह रहे थे, शिकार कर रहे थे, फ्लाइट लेते थे, उड़ते थे और शिकारी से अपने आप को बचाते थे। एंड बहुत मज़े, मतलब जो भी लाइफ में एक्टिविटीज़ करनी है, फ़्लाइट लेना, माउंटेन टिप्स पे बैठना, क्लिफ्स पे बैठना, ये सब लोग, ये सब गिद्ध लोग यही कर रहे थे, गिद्ध वल्चर्स। तो एक दिन इन गिद्धों के ग्रुप के बीच में छोटे बड़े सारे गिद्ध थे और इनके साथ में कुछ बूढ़े गिद्ध भी थे। तो एक दिन ये सारा गिद्धों का जो ग्रुप है, ये उड़कर सी के अंदर एक टापू पे चला जाता है। टापू यानी आइलैंड पे। तो आइलैंड बहुत सुंदर होता है और वहाँ पे आइलैंड के ऊपर चारों तरफ पत्थर होते हैं जिसमें मछलियाँ भी आ जाती हैं, क्रैब्स भी आ जाते हैं, फ़िश भी आ जाती हैं। तो ये सब उनको पकड़ पकड़ के मज़े से खाते हैं। तो इनको शिकार भी नहीं करना पड़ता, दे डोंट हैव टू फाइंड देयर प्रे। So the group finds it very happy. The group finds this island very beautiful. ये लोग यहाँ से जाना नहीं चाहते। Island is very beautiful. Now life is very comfortable. Life बड़ी comfortable है। कहीं जाने की ज़रूरत नहीं, कुछ करने की ज़रूरत नहीं, सारा दिन रिलैक्स करते रहो और अपने आप ही मछलियाँ आ जाती हैं और खाने का फूड मिल जाता है। और सिंस इट्स एन आइलैंड, चूँकि ये टापू है, तो यहाँ पे कोई डर नहीं है शिकारी का, कुछ भी शिकारी का डर नहीं है। और उनको अपने आप को बचाना नहीं पड़ रहा, उनको फ़्लाइट्स नहीं लेनी पड़ रही, उनको फाइट नहीं करना पड़ रहा, उनको क्लॉज नेल्स कुछ यूज़ नहीं करने पड़ रहे। तो उनकी लाइफ बहुत अच्छी चलती है। दे आर हैविंग अ वेरी ब्यूटिफुल लाइफ ऑफ वेरी ईज। सो दे हैव अ वेरी ब्यूटिफुल लाइफ टाइम पीरियड नाउ। तो इसमें क्या होता है कि एक कुछ बूढ़े गिद्ध होते हैं, दो तीन, कुछ ओल्ड वल्चर्स हु आर एजेड। तो वो इनको बोलते हैं, दिस इज़ नॉट द सॉरी, दिस इज़ नॉट द राइट प्लेस, वी शुड नॉट लिव हेयर। हमें यहाँ से चलना चाहिए, हमें यहाँ नहीं रहना। तो बाकी जितने भी सारे यूथ वल्चर्स होते हैं, यूथ गिद्ध होते हैं, वो सब नाराज़ हो जाते हैं, वो इन लोगों से लड़ने लग जाते हैं कि क्या हो गया, क्या तुम लोग पागल हो गए हो, यहाँ क्यों जाना, यहाँ पे इतनी ग्रीनरी है, इट इज़ सो ब्यूटीफुल, यहाँ से क्यों मूव करना है, यहाँ पे हमें फूड मिल जाता है, फ़िश मिल जाती हैं, फ्रॉग्स मिल जाते हैं, सब कुछ खाने के लिए मिल जाता है, वेजिटेरियन चीज़ें भी मिल जाती है, नॉन वेज भी मिल जाता है, एवरीथिंग इज़ परफेक्ट। तो यहाँ से हमें नहीं जाना चाहिए, हमारा घर भी है, हमें किसी चीज़ का डर नहीं है, यहाँ पर कोई शिकारी नहीं आ रहा है। सो वी डोंट थिंक दिस इज़ अ गुड आइडिया। तो हम में से यहाँ से कोई भी नहीं जाएगा। तो ये डिसाइड होता है कि कोई भी नहीं जाएगा। और वो दो तीन वल्चर्स जो हैं, उनकी बात कोई नहीं मानता और वो बहुत देर तक समझाते रहते हैं। तो ऐसे ही पूरा दिन बीत जाता है। अगले दिन में भी वो तीनों वल्चर्स, ओल्ड वल्चर्स, उन सारे यंग वल्चर्स के ग्रुप्स को समझाते हैं। तो वो भी कुछ फ़ायदा नहीं होता। टिल 3 days दे कीप ऑन एक्सप्लेनिंग दोज यंग वल्चर्स कि यहाँ रहना ठीक नहीं है। वो 3 दिन तक उनको एक्सप्लेन करते रहते हैं और यूथ वल्चर्स उनकी बात को नहीं मानते हैं। सो व्हाट हैपन्स इज़ नाउ कि दे कंटिन्यू लिविंग देयर लाइफ ऑन दैट आइलैंड। वो वहीं पे रहते हैं, अपनी बात मानते हैं। और दोज 3 old वल्चर्स, नाउ दे डिसाइड कि हम लोग यहाँ से जा रहे हैं। सो एक वन फाइन मॉर्निंग वो लोग तैयार होके वहाँ से तीनों ओल्ड वल्चर्स निकल जाते हैं और चले जाते हैं। एंड दे फाइंड देयर लाइफ टू बी वेरी ब्यूटीफुल, चले जाते हैं। एंड जो बाकी के रेस्ट ऑफ द यूथ वल्चर्स, मेल्स, फीमेल्स, लाइक दैट, वो सब लोग वहीं रह जाते हैं आइलैंड पे। और
बहुत दिन मस्ती चलती है, खाना पीना चलता है, रेस्ट चलता है, फिर खाना पीना चलता है, फिर रेस्ट चलता है। सो दे आर जस्ट हैविंग द टाइम ऑफ देयर लाइफ। तो जो 3 वल्चर्स हैं, एक दिन वो सोचते हैं कि चलो जाता हूँ और जाके हम जाते हैं और जाके देख आते हैं कि उस आइलैंड पे क्या हो रहा है। लेट्स गो एंड फाइंड आउट कि वो सब किड्स वल्चर्स, बच्चे, यूथफुल वल्चर्स वहाँ कैसे हैं, उनका हालचाल पूछ कर आते हैं। तो वो वल्चर्स तीनों उड़ते हैं और वापस उड़कर उस आइलैंड पे चले जाते हैं। एंड टू देयर शॉकिंग सरप्राइज वो ये देखते हैं कि जितने भी सारे वल्चर्स थे, टोटली द एंटायर ग्रुप ऑफ वल्चर्स इज ऑलमोस्ट डेड। वो सारे वल्चर्स वहीं पड़े होते हैं ज़मीन पे, कुछ मर गए होते हैं, कुछ घायल अवस्था में पड़े होते हैं, और कुछ वल्चर्स जो है वो बेहोश होते हैं, कुछ को सम आर ब्लीडिंग, किसी में से खून निकल रहा है, तो बहुत बुरी कंडीशन में वो सब होते हैं। तो वो दे वर वेरी सरप्राइज, वो लोग बहुत सरप्राइज होते हैं, दे आर वेरी वेरी मच इन डीप शॉक कि ये क्या हो गया। तो वो एक वल्चर जो है वहाँ पर एक घायल वल्चर को, एक घायल गिद्ध को पूछते हैं कि क्या हुआ था यहाँ पे। तो घायल गिद्ध बोलता है, घायल इंजर्ड वल्चर बोलता है कि आप लोगों के जाने के बाद यहाँ पर एक जहाज़ आया, उसमें से उन्होंने कुछ चीते उतारे, चीते इस आइलैंड पर उतार दिए, और चीते उतार कर वो शिप चला गया। उसके बाद हम लोग यहाँ पे यहीं रहने लगे, और वो चीतों ने कुछ दिन तो हमें कुछ नहीं कहा। आफ्टर फ्यू डेज उन्होंने देखा कि ये वल्चर्स जो हैं, दे आर नॉट एबल टू मूव प्रॉपरली, ये चल नहीं पाते हैं, ये ठीक से कुछ परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं, ठीक से फ्लाई नहीं कर पा रहे हैं, और ये इनके क्लॉज काम नहीं कर रहे हैं, इनके नेल्स काम नहीं कर रहे हैं, इनकी बीक्स कुछ काम नहीं कर रही हैं, एंड दे आर उनको मुश्किल हो रही है अपना वेट उठाने में, दे आर फाइंडिंग इट डिफ़िकल्ट टू लिफ्ट अप देयर वेट। तो चीतों ने उनको, वल्चर्स को, उनको गिद्धों को अटैक करना शुरू कर दिया, क्योंकि उनको पता चल गया था कि अब ये कुछ कर नहीं पाएंगे, और ये अपने आप को प्रोटेक्ट नहीं कर पाएंगे। ये गिद्ध जो हैं ये उड़ नहीं पाते हैं, ये गिद्ध चल भी नहीं पा रहे हैं ठीक से, और खा खा के बहुत मोटे भी हो गए हैं, तो उनका वेट एक्स्ट्रा हो गया है, तो फ्लाइट लेने में उनको दिक्कत आ रही है। तो ये गिद्ध जो हैं वो अपने क्लॉज को यूज़ नहीं कर पा रहे हैं, अपने नेल्स को यूज़ नहीं कर पा रहे हैं। तो उन्होंने फ़ायदा देखा, फटाफट इन लोगों ने इनको प्रे करना स्टार्ट कर दिया, इनको अपना प्रे बनाना स्टार्ट कर दिया, और दैट्स वाई तभी सारे गिद्ध जो हैं वो मरने लगे थे। तो ये जो सारे गिद्ध हैं ये हम हैं, और वो जो आइलैंड है वो हमारा कंफर्ट ज़ोन है। हम जब अपने कंफर्ट ज़ोन में रहते हैं तो हम अपनी सारी कैपेबिलिटीज़ को, सारी क्षमताओं को ख़त्म कर देते हैं। जब हम अपने कंफर्ट ज़ोन में रहेंगे, हमारी जितनी भी कंफर्ट ज़ोन, हमारी जितनी भी कैपेबिलिटीज़ हैं, क्षमताएं हैं, हमारी पोटेंशियल जो भी है, वो सारा हम डेवलप करते हैं। और जब हम कंफर्ट ज़ोन में रहते हैं, हम उस सब को फिनिश कर देते हैं, क्योंकि हम उसको यूज़ नहीं करते, हम अपने पोटेंशियल को यूज़ नहीं कर रहे, हम हमारी जो कैपेबिलिटीज़ हैं हम उसको यूज़ करना बंद कर देते हैं। इसी तरह जब हमें लाइफ में आगे बढ़ना है, हमें स्ट्रगल चाहिए, हमें डेली न्यू चैलेंजेस चाहिए, हमें न्यू स्ट्रगल चाहिए। जब तक हमारी लाइफ में स्ट्रगल और चैलेंजेस और स्ट्रगल नहीं होगा, तब तक हम अपना सारा पोटेंशियल ख़त्म कर देंगे, हमारी सारी पोटेंशियल ख़त्म हो जाएगा। सो यही मैसेज इस स्टोरी से कन्वे होता है कि हम लोगों को अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना है। कंफर्ट जोन्स आर वेरी स्वीट बट दे आर वेरी डेंजरस। आई थिंक जब हम बाहर हार्ड वर्क करते हैं और वर्क हार्ड करते हैं, स्मार्ट वर्क करते हैं, हैप्पी वर्क करते हैं, तो हम लोग जो है अपने कंफर्ट जोन से स्लाइटली अवे होते हैं इन अ डिफरेंट जोन। तो दैट जोन इज़ मच बेटर। जब हम अपना वर्क परफॉर्म करते हैं, वी फील मोर कंफर्टेबल, वी फील मोर कंटेंटेड, हम ज़्यादा संतुष्ट महसूस करते हैं। तो ऐसे में वो ही हमारा कंफर्ट है। मुझे लगता है कि जब हमें बहुत कंफर्ट्स मिलने लगते हैं, हमारा शरीर बेकार हो जाता है। और मैंने तो बहुत बड़े बड़े एल्डर्स के मुंह से सुना है कि अपना जो शरीर है, अपनी जो बॉडी है, इसको जैसा बनाओ
ये बन जाएगी। इसको आप जैसा भी बनाओगे बॉडी को, ये वैसे ही बन जाएगी। आप अपनी बॉडी से जैसे काम लेना चाहोगे वो वैसे ही रिएक्ट करेगी। अगर आप उससे बहुत ज़्यादा काम लोगे तो आपकी जो बॉडी है वो कैपेबल हो जाएगी बहुत ज़्यादा काम करने के। और अगर आप बिल्कुल भी ज़्यादा काम नहीं करना चाहोगे तो आपकी बॉडी वैसे ही बन जाएगी, बिल्कुल भी ना काम करने की आदी हो जाएगी। और थोड़ा सा भी काम करेंगे तो उसमें हमें तकलीफ़ होगी। तो आज के मेरी वीडियो का यही मकसद है कि हम लोग अपने कंफर्ट ज़ोन से बाहर आए, और ये कंफर्ट ज़ोन हमें नुकसान की तरफ ले जाती है, हमारा कोई फ़ायदा नहीं करती है। अगर हमें लाइफ में आगे बढ़ना है हमें रोज़ रोज़ न्यू चैलेंजेस और न्यू स्ट्रगल्स से गुजर कर ही हम आगे बढ़ पाएंगे। सो फ्रेंड्स, साइनिंग ऑफ, दिस इज़ हिमालयन गर्ल मनी व्लॉग्स। सी यू टुमारो, टिल देन टाटा बाय बाय, हैव अ गुड डे। और जिन लोगों ने मुझे सब्सक्राइब नहीं किया और चैनल पे नए हैं, प्लीज़ वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कर देना ज़रूर से।